आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार ठीक है, सबको वेट करने दो, फिर क्लास वगैरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार। अच्छा ठीक है, अभी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज किन किन का फर्स्ट डे है? हाँ, किन किन का आज फर्स्ट डे है? एक बार आप रिक्वेस्ट है आप सभी से, अभी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जिनका भी आज फर्स्ट डे है, एक बार चैट बॉक्स पे अपना नेम और अपना नंबर एक बार लिख दो कि मेरा आज फर्स्ट डे है। नेम विद नंबर। जिनका भी आज फर्स्ट डे है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ज्वाइन की है, प्लीज एक बार यहाँ पर अपना नेम एंड अपना नंबर शेयर कर दो, ताकि क्लास के बाद में आपसे फीडबैक वगैरह ले सकूं। ठीक है, पद्मा जी का फर्स्ट डे है। यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज मैम, बिकॉज कोर्स इज टोटली हिंदी। अच्छा, एक बार कैमरा ऑन करो, फटाफट एक बार कैमरा ऑन करो। मेरी तरफ से थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा डिले हो गया। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन करो। डेली बोलना पड़ता है, जो न्यू है उनका समझ आता है, बट डेली आ रहे हैं आप तो समझो नहीं। बट कैमरा ऑन करो। छाया, अपना कैमरा ऑन करो। अच्छा ठीक है, ओके। आज तो पांचवा दिन है, जो पुराने बच्चे हैं आज लास्ट, बस जिनका है 5 दिन बाद। जो न्यू है उनको मैं बता दूं, आप सभी के लिए 5 डेज की क्लासेस है कि आप आओ, ऑब्जर्व करो। ठीक है। एंड जिसका भी 5 डेज कंप्लीट हो चुका है, आज उनके साथ हमारा लास्ट दिन है बस। ठीक है ग्रुप वगैरह से रिमूव करना। हाँ, अगर कंटिन्यू करना है तो फिर प्रोसेस मैंने बता रखा है आपको, सब चीजें है ना, कि आप कंटिन्यू फिर क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर। बस ये 2 ही 3 स्टूडेंट है जो न्यू है। वाह श्रीदेवी वाह जी, आप वाह। भी माइक माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। न्यू। जी। ओके, ठीक है। जो भी न्यू है वो स्टूडेंट अपना नेम अपना नाम वो शेयर कर दो चैट बॉक्स पे कि हाँ मैम मैं न्यू हूँ, मेरा फर्स्ट डे है। जैसे अनीता जी ने लिखा मैम किया फर्स्ट मैम। डे, तो आप नेम एंड अपना नंबर लिख दीजिए एक बार। अफसा जी का भी फर्स्ट डे, प्रतीक्षा जिनका भी फर्स्ट डे है, एक बार अपना नेम एंड अपना नंबर एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स पे डाल दो। एक बार फटाफट कर दो, फिर मैं मैम को बुलाती हूँ। आज का टॉपिक तो क्लियर है कि आज क्या होगा। आज सूट की स्टिचिंग होगी, कि पूरा कंप्लीट सूट स्टिचिंग हो जाएगा। फर्स्ट डे हमने मेजरमेंट लिया, सेकंड डे क्लास सूट की ड्राफ्टिंग की, कटिंग की, एंड आज क्या है, स्टिचिंग की। आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा सूट का। जिन्होंने पहले क्लासेस ज्वाइन नहीं की, कोई बात नहीं, हम उनको पहले की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है, कि आप रिकॉर्डिंग भी देख के सीख सकते हो। और बाकी तो क्लास कंटिन्यू चल रही है, फिर 5 डेज तक कंटिन्यू क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट करने जाते हैं, कोई भी लीव मत करना। ठीक है, टीचिंग का प्रोसेस है, एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा भी मिस करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होने वाला। डाउट होता है, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, जो भी डाउट होता है चैट बॉक्स पे लिख देना, मैम दोबारा पूछेंगी, डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, बाकी मैं जी बीच मैम। बीच में आती रहूंगी, कुछ डाउट वगैरह होता है तो क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ। रिस्पॉन्स क्या करो ना, चैट पे लिखते हो कोई हाय हेलो किया करो यार। ऐसा लगता है हम लोग अपने आप में ही बातें, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ ना कैमरा ऑन जी करते हो, किया। ना रिस्पॉन्स करते हो। माइक अनम्यूट तो करो कम से कम। हाँ मैम आवाज आ रही है, हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है हम वेट कर रहे हैं, ठीक है अब आप क्लास स्टार्ट कर दो, कुछ तो बोलो मैं अपने से ही गाना गा रही हूँ ऐसा लग रहा है, जिसको कोई सिर्फ सुनने वाले हैं, कोई बताने वाला भी नहीं है कि ठीक है अच्छा बोल रहे हो कि बुरा देखो, लाइव क्लास का मतलब क्या होता है, आप एक्टिव रहो ना, आप एक्टिव रहोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। ना रिस्पॉन्स देते हो ना कुछ करते हो। आई मुझको सबसे अच्छा क्लास में लगता है शष्मिता जी का, बढ़िया लगता है, बिल्कुल मस्त कॉपी पेन लेके बैठी रहती है ठीक है, आज जिनका भी है फर्स्ट डे है, उन सबके लिए एक बार दोबारा वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी आए। क्लास को अच्छे से जी ध्यान से मैम। देखना, ठीक है। एंड जिनकी जितनी जी भी क्लासेस है आपने ऑब्जर्व किया, उसके लिए अभी ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम आता है चैट पे लिखते रहना। ठीक है, बाकी मैं फिर एक बार जी। दोबारा बात करती हूँ। ठीक है, हाँ ओके। अभी क्लास स्टार्ट कर दे। हाँ श्योर। अभी मुझे 19 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, कोई भी गायब मत होना। ठीक है, जी मैम। चलो ठीक, ओके चलो। अपने साइड से सभी माइक म्यूट कर दीजिए। एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? अभी अभी क्लियर है ना आवाज? कि आज जो है हम प्रॉपर एक सूट की स्टिचिंग बताने वाले हैं। ठीक है, आज आपकी 5वीं क्लास भी होगी कुछ लोगों की, तो आज हम सूट की प्रॉपर स्टिचिंग बता देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से देखना। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नए आए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ना इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देखने की और देखना और समझना। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो एंड में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगी बहुत अच्छे से देखना। ज्यादा लोग अनम्यूट ना करें प्लीज, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, अदरवाइज अनम्यूट करोगे
और बोलोगे आवाज आएगी तो इससे क्या होगा, नेटवर्क इशू होने लग जाएगा, फिर आप ही लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, प्रॉपर समझ भी नहीं पाओगे, ब्रेक होगा आवाज वगैरह, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कोई भी अनम्यूट ना करे, बस उस टाइम पे शांति से उस चीज को देखना, जब मैं पूछूंगी तब मुझे बताना मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को फैब्रिक की कटिंग प्रॉपर बता दी थी, कल मैंने आप लोगों को प्रॉपर फैब्रिक की कटिंग बता दी थी, जो सारी चीजें थी हमारी स्लीव थी और अपन फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों था, ठीक है। अभी सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो रहती है हमारी नेक लाइन। तो जैसे कि मैंने कटिंग जो कराई थी वो हमने उसके हिसाब से करवाई थी, शोल्डर वगैरह की बोट नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसको बोट नेक वाला बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बुकरम लिया है, सभी जानते होंगे बुकरम वगैरह के बारे में नॉर्मल, ठीक है। तो एक साइड अभी मैंने इसकी एक साइड ले ली है डायरेक्शन। अब इस पे हम मार्किंग करेंगे, जो भी जिस साइज का हमें रखना है उसी हिसाब से हम इसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखो, मैंने बुकरम को ऐसे फोल्ड कर लिया, ये मेरी फोल्ड साइड है, ठीक है, ये मेरी साइड है। कुछ लोग बिगनर होंगे, उनके लिए थोड़ा डीपली बता रही हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं, लोगों को आता भी होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो लोग बिगनर होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा, मैं बस उन्हीं के लिए बता रही हूँ, ताकि वो लोग स्टार्टिंग से समझ पाए, ठीक है। तो जो मैंने अपने इसकी ब्रॉडनेस ली थी वो थी 5, ठीक है, 5 यूज कर लीजिए। यूज करके रखा करो सब लोग, ठीक है। तो उसकी ब्रॉडनेस जो थी वो 5 इंच की ब्रॉडनेस थी, ठीक है। इसको मैंने 5 इंच का मार्क कर दिया, ठीक। एक बार नीचे भी मार्क कर दिया है। उसके बाद जो बोट नेक की लेंथ होती है वो लूंगी, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करूंगी। तो अगर मेरी लेंथ 4.5 की है तो मैं उसे 5 रखूंगी, 4 की है तो 4.5 रखूंगी, ठीक है, 3.5 की है तो 4 रखूंगी, 3 की है तो 3.5 रखूंगी, मतलब हाफ इंच ऐड करके चलूंगी अपनी लेंथ में। उस हाफ इंच से कोई भी डरेगा नहीं, क्योंकि जब शोल्डर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो वहां पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो मेरी 4 इंच की लेंथ है, मैंने यहाँ पे 4.5 ले लिया, ठीक। अब इसको प्रॉपर एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पे अच्छे से इसका शेप दे देंगे। ये फ्रेंच कर्व है, मैं फ्रेंच कर्व के थ्रू इसका वो कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ इसको, ठीक है। इस तरीके से मैंने, और बोट नेक में ज्यादा लेंथ होती नहीं है, तो ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा नहीं होती है, मैं क्लियर बता रही हूँ, तो बाद में कंफ्यूज मत होना कि 5 इंच की ब्रॉडनेस क्यों रखी है मैम, क्योंकि इसमें लेंथ हमारी ज्यादा नहीं होती है इस वजह से, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, लेकिन एक चीज जो सब लोग नहीं जानते हो, आप लोग बार बार अनम्यूट कर दे रहे हो। आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाली लाइन है इससे कम से कम कुछ पॉइंट नीचे में, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है कि कितना नीचे किया, अपने हिसाब से हाफ इंच 0.25 इंच नीचे एक लाइन और खींच दो, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर का हिस्सा, बाहर के हिस्से पे इसका मार्जिन दे दो, अराउंड 1-1 इंच का मार्जिन होता है अगर बुकरम पे वर्क करते हैं तो, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम कट। सबसे पहले मैं बाहर वाले हिस्से को कट करूंगी। अब सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बुकरम से सभी ने काम किया होगा, मेरे को पता है, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही होगी कि ये लाइन क्यों खींची हुई है। तो देखो, आप काम करते हो वो ठीक है, लेकिन आप एक चीज का उसमें ध्यान नहीं देते। अगर आप यहाँ से कटिंग इसकी करोगे कि अगर आप इसकी कटिंग डायरेक्ट करते हो तो पता है क्या प्रॉब्लम आती है, फिर इसकी ब्रॉडनेस ना आपको नापना पड़ता है, कुछ लोग तो नापते भी नहीं है, फिर पता है क्या इश्यू आता है, कहीं से ये ऐसे खुलने पर फैल जाता है, तो कहीं पे स्टिच कहीं यहाँ पे दूर हो रहा है, कहीं पे सही हो रहा है,
इसकी वजह से बार बार कई बार आपके जो शोल्डर्स होते हैं आगे पीछे के वो कभी मैच नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेक की ब्रॉडनेस कहीं बढ़ गई है, कहीं कम हो गई है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी इसलिए रखी जाती है ताकि ये हेल्प करे आपकी ब्रॉडनेस को फैलने से रोके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस पट्टी के नीचे से कटिंग लेके यानी इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है इस चीज से। ये अब इसको क्या करना, आप लोग लेंथ में इंक्लूड मत करना, ठीक है। हमारी लेंथ ऊपर से ही है, इसका काम बस ये है कि जब तक हमारा ये कपड़े पे स्टिच नहीं हो जाता है, बस ये तब तक हेल्प करेगा इसको फैलने से गले को। बस इतना ही काम है इसका, बाकी सब सेम रहता है जैसे आप लोग बनाते हो, सब कुछ सेम रहता है। मैंने लेंथ भी देखो आप उसी हिसाब से ली कि जो मेरी लेंथ है उसमें मैंने हाफ इंच इंक्लूड किया और कुछ नहीं किया, बस एक लाइन बना दी। आप जानते हो इस लाइन से हमें क्या हेल्प मिलेगी? अब अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा गला बढ़ नहीं रहा, फैल नहीं रहा है, मुझे नापने की जरूरत नहीं है, ये फैलेगा नहीं कभी भी, ठीक है। नीचे से फैल रहा है, लेकिन आप खुद सोचो अगर ऊपर की पट्टी नहीं फैलेगी तो नीचे क्यों फैलेगा? वो कुछ उसको ओपनिंग थोड़ी मिल रही है कहीं से। लेकिन अगर आप ये पट्टी नहीं काटोगे तो आप क्या करते हो, उसको ओपनिंग दे देते हो, फिर वो क्या होता है, ऐसे गला फैलने लग जाता है। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान देना है, छोटी सी चीज है। गला तो मैं पहले भी काट सकती थी, काट के रख सकती थी, बट ये चीज मेरे को आप लोगों को दिखानी जरूरी थी। आप एक और पीछे का भी काट लेते हैं, ठीक है। पीछे वाले पोर्शन में भी छोटा गला है हमारा, आगे का हमने, एक सेकेंड, पीछे का जो मेरा गला रहेगा वो अराउंड 3.5 इंचेस का है, ठीक है। तो उसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया तो वो मेरा 4 हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने 4 इंच पर मार्क कर दिया, थोड़ी दूर पर एक और बार मार्क कर दिया ताकि सीधी लाइन आ जाए। उसके बाद अपनी सेम ब्रॉडनेस ले ली, जो ब्रॉडनेस मेरी उसमें थी वही ब्रॉडनेस यहाँ पे भी ले ली, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब सेम वही पहले बॉक्स बना लो इसका, फिर कर्व दो उसकी। ठीक है, अब इसमें अपना कर्व दे दो, चाहे इससे दे दो, हाथों फ्री हैंड दे सकते हो, फ्री हैंड दे दो, अदरवाइज फ्रेंच कर्व का यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद बाहर की लाइन में भी 1 इंच का मार्जिन दे दो, मार्जिन देना कोई नहीं भूलेगा। और यहाँ पे जो मैंने कहा बीच में एक पट्टी, एक लाइन बना दो जिससे आप एक पट्टी जरूर निकाल सको, जिससे आपकी लाइन बहुत सीधी आएगी, ठीक है। गला पट्टी बोल रहे हैं मैम? हेलो, ठीक है, एक्सक्यूज मी। वही सेम चीज। हाँ जी बोलिए। हेलो। मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी क्वेश्चन होगा चैट बॉक्स में पूछना, कोई भी अनम्यूट करके क्वेश्चन नहीं करेगा। जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में पूछिएगा। अभी आप बीच बीच में अनम्यूट करके बोल रहे हो, इससे नेटवर्क इशू होने लग जाएगा तो आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके मैम। ठीक है, तो इसमें भी मैंने ये पट्टी काट ली है, ठीक है। अब इससे मुझे हेल्प मिलेगी, ये फैलेगा नहीं, ठीक है। दोनों में यही सेम चीज मैंने की है जिससे मेरी ब्रॉडनेस जो है वो फैल नहीं पाएगी। ये मेरा फ्रंट हो गया और ये मेरा बैक हो गया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस पर लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टिच करना, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक वेस्ट कपड़ा चाहिए जिसके ऊपर हम बुकरम को लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। हर जगह से एक आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एक्स्ट्रा लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से एकदम इक्वल रखते हैं, आप साइड साइड से बस एक्स्ट्रा लीजिए, जो कर्व लाइन आ रही है बस वहां वहां से, ठीक है। ये हो गया, सेम इसी तरीके से इसको भी ले लेंगे।
ठीक है, दोनों के लिए हमने कट कर लिया है। अब ओपन करके इसको इस पे स्टिच करेंगे। जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने साइड से, पहले क्या करना है आपको, गले को एक जगह पे फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, बॉल पिन का यूज करना है। ठीक है, बॉल पिन का यूज इसलिए करना है ताकि अगर मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करती हूँ, कई बार आपके साथ भी होता होगा, ये ऐसे तिरछा होता होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज गला अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, एक साइड से शुरू कर रहे हो, दूसरी साइड बॉल पिन लगा दो। ठीक है, वो भागेगा नहीं। अब देखो कहीं पे भी नहीं जा रहा, बिल्कुल अपनी जगह पे है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करके स्टिच कर लो। इसको फोल्ड करते जाओ करके इसको स्टिच कर लो पूरा का पूरा। अभी हटा दो इसको। हम्म, ठीक है, तो अब इसी जैसे इसको कर रहा है ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है आपके पास तो इसको हटा दोगे। फालतू हटा दिया मैंने। अब इसी तरीके से मैं इसको भी कर लूंगी। जैसे उसको स्टिच किया था ऐसे इसको भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब हटा दो फॉल्स। अगर एक्स्ट्रा है तो कट कर दो, क्योंकि इतना फालतू उसकी जरूरत है नहीं मार्जिन के अंदर। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको एक बार ऐसे फोल्ड करो। ठीक है, और ठीक है ऐसे फोल्ड किया, और इस पट्टी पे चाहे कपड़े पे चाहे दोनों पे कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पॉइंट का एक नोचिस काट लो। ठीक है, ये बुकरम है, ये चिपकता नहीं है कभी भी। ठीक है, अगर आप हार्ड पेस्टिंग यूज कर रहे हो या फिर फ्यूजिंग यूज कर रहे हो तो चिपक जाएगा। ये बुकरम है, बुकरम कभी चिपकता नहीं है। ठीक है, और इस पे भी हम नोचिस काट देंगे। हम्म, तो दोनों पे नोचिस हो चुका है। सेंटर लाइन यहाँ से भी पता चल रही है, इस साइड से भी। अगर आप लोगों के में ना पता चल रही हो तो आप लोग इस पे चौक भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पता चल रही है तो सारी साइड से बराबर करके और यहाँ पे ऐसे चौक लगा लो, सेंटर पता चल जाएगा। ठीक है, कहीं बिठाई होगी तो पता चल जाएगा। अब आते हैं अपने कपड़े पर। सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना कि बैक पे हो या फ्रंट पे, क्योंकि एक दूसरे के गले को इधर उधर मत कर देना। अभी तो खैर दोनों गले छोटे हैं तो बोट नेक पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर डीप नेक बना रहे हो, फ्रंट का डीप है बैक का डीप नहीं है, तो ये कंफ्यूजन मत होने देना। ठीक है, तो ये मेरा बैक है और दूसरा वाला मेरा फ्रंट है, तो बैक से स्टार्ट करते हैं। बैक का गला मेरा छोटा था, इसको नाप लेते हैं।
ये वाला बैक है, लिखा भी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने अगर कटिंग के टाइम पे जो कल भी क्लास में थे तो मैंने समझाया था कि हर जगह नोचिस होना बहुत जरूरी है। तो देखो ये नोचिस वही है जो मैंने कट किया। अब इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, इस पे भी हमने नोचिस काटा, उस पे भी कटा हुआ है, इससे हेल्प ये मिलेगी कि ये सेंटर टू सेंटर हम रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, उसको मशीन के नीचे लेके आएंगे, देन उसके बाद सेंटर टू सेंटर में लाके हम, मैंने क्रीच भी बिठा रखी है सूट में मेरे, प्रेस लगा रखा है। तो इससे मुझे क्या हो रहा है, लाइन का पता है कौन सा सेंटर है कौन सा नहीं है। तो हमेशा जब भी सूट वगैरह कटिंग करो या स्टिच करो तो प्रेस करना कभी मत भूलना, क्योंकि उससे आपको सेंटर लाइन का पता रहेगा और गला कभी आपका तिरछा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिलाई मार दी कच्ची सी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब एक साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरी साइड पिन अप कर दो ताकि वो भागे नहीं। अब यहाँ पे भी मैंने 5 इंच का नोचिस काटा था और मैंने 5 इंच का गला भी बना लिया। ठीक है, तो दोनों एक्यूरेट अपनी जगह पर आ रहे हैं सेंटर टू सेंटर मिलाने के बाद। क्लियर, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो गलती नहीं होती कभी भी। इससे हमें क्या मिलता है, हेल्प मिल जाती है ताकि हम अपनी हर चीज को अपनी जगह। మరి అప్పుడేగా తగిలిన వెంటనే ఉండదుగా అంతసేపు. ठीक है, तो छोटी छोटी जो चीजें मिस्टेक होती हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं अगर हम स्टार्टिंग से उसको देख के चल रहे हैं तो। क्योंकि कुछ लोग बस उठाया गला स्टिच कर दिया, उन्हें नहीं पता एक शोल्डर है दूसरा शोल्डर कितना है, कुछ पता नहीं होता। तो नोचिस काटने से यही हेल्प मिलती है कि कुछ भी चीज इधर से उधर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम स्टिच करेंगे इसको, इस पे सिलाई चलाएंगे। सिलाई कैसे चलानी है, ना ज्यादा कपड़े पे आनी चाहिए ना ज्यादा बुकरम पे आनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम और कपड़े का जो सेंटर होता है वहां पे सिलाई चलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बुकरम को सिलाई से पकड़ो, जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर बुकरम पर सिलाई ज्यादा ले आओगे बुकरम को पकड़ने के उसमें, तो दिक्कत ये आएगी जब आप फोल्ड करते हो तो वहां पे फिनिशिंग नहीं आती फोल्डिंग के दौरान, क्योंकि बुकरम कड़क होता है तो पीछे पलट नहीं सकता वो। ठीक है, इसीलिए आपको बुकरम पे सिलाई नहीं लेके आनी है, आपको कपड़े और बुकरम के बिल्कुल सेंटर में सिलाई चलानी है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, तो एक साइड मैंने बॉल पिन से पिन अप कर दिया है, देन दूसरी साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा याद रखना कि आपको लॉक जरूर करना है स्टिच को, अदरवाइज वो खुलता चला जाएगा। जब तक आपका स्मूथ स्टिच होगा तब तक ना जाने कहाँ कहाँ से सिलाई खुल चुकी होगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बुकरम के और कपड़े के बिल्कुल सेंटर में सिलाई चला रही हूँ। मैं बुकरम को पकड़ने के लिए बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चला रही हूँ। ठीक है, अब मैंने पिन हटा दिया और अब फिर से लॉक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी मैंने लॉक कर दिया है। अब एक चीज आप देख रहे हो कि इस पट्टी से कितनी हेल्प मिली, मेरा सब कुछ अपनी जगह पे नोचिस टू नोचिस आ रहा है, कुछ भी अभी तक हिला नहीं अपने, मेरे को नापना तक नहीं पड़ा कि मेरी ब्रॉडनेस सही आ रही है कि नहीं, है ना, नापने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे अभी तक। आप क्या करेंगे, अंदर की तरफ, सिलाई से अंदर की तरफ 0.25 का मार्जिन देके कटिंग कर देंगे। ठीक है, हाफ हाफ इंची का मार्जिन कभी मत दिया करो, इतना मार्जिन जरूरी नहीं होता है फोल्डिंग के वक्त। आप देखो पट्टी का काम देखो बस यहीं तक था, अब मैंने पट्टी को काट के निकाल दिया, पट्टी का काम हो गया बस। पट्टी ने अपनी गले को अपनी जगह पे एक्यूरेट बिठा दिया, अब उसका काम खत्म। उसका रोल बस इतना ही है, आप छोटे छोटे नोचेस लगा दो थोड़ी थोड़ी दूर पे। नोचेस इस तरीके से लगाइएगा कि धागा ना कटने पाए। ठीक है, अब जो कच्चा टाका किया था उसे हटा दो यहाँ से। अब क्योंकि पलटना है पीछे की तरफ इसको, तो इसका काम अब खत्म। ठीक है, हम्म, तो अब ये पलटने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन मैं इसको अभी पलटूंगी नहीं, क्योंकि मैं पहले बैक पोर्शन बनाऊंगी, और सॉरी फ्रंट पोर्शन बना लूंगी, देन उसके बाद दोनों को साथ में फोल्ड करूंगी। इससे क्या होगा, जो ये मेरा शोल्डर रहता है ये भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा फ्रंट।
ठीक है, आपको क्रीच लाइन दिख रही होगी बिल्कुल सेंटर में, यही मैं बोल रही थी। अब अपने गले को ले लो और फिर से जो नोचिस काटा है नोचिस को नोचिस के साथ मिला दो। ठीक है, और इधर देखो, इधर भी मैंने मार्क कर रखा है, इसको सेंटर की लाइन से मिला दो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है कच्चा। अच्छा हो गया अभी। अब वही सेम चीज फिर से बता रही हूँ कि अगर एक साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरी साइड पर पिन अप कर दो, ताकि वो गला एक जगह से हिले नहीं। तो देखो ये वाला गला भी मेरा बिल्कुल नो चीज अपनी जगह पर आ रहा है, भागा नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सही जगह पर है। ठीक है। अभी दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं, और फिर से मैं वही बता रही हूँ कि स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा लॉक करें। बुकरम पर या कपड़े पर ज्यादा सिलाई नहीं चलानी है, कपड़े और बुकरम के सेंटर में सिलाई चलानी है। ठीक है। सिलाई, ये जब पक्की सिलाई कर रहे हो टाका आपका पक्का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच में हमने कच्चा टाका चलाया था, तो उस हिसाब से मत चलाना। अब मैंने हटा दिया, बॉल पिन भी हटा दूंगी। अब अब क्या करूंगी, वही जो अंदर की तरफ मैंने बताया 1.25 इंच का मार्जिन देके कटिंग कर दूंगी। अब छोटे छोटे नोचेस काटूंगी। कच्चा टाका हटा देंगे अब। हम्म, अभी मैंने दोनों आगे और पीछे के दोनों गले जोड़ लिए हैं। ठीक है। अब क्या करना है मुझे कि दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी इसी के ऊपर ले लूंगी, इस तरीके से। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो मेरा आगे वाला पोर्शन है इसको मैं पहले पीछे कर दूंगी। बुकरम को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया इस तरीके से किया। उसके बाद शोल्डर टू शोल्डर मिलाऊंगी। अभी इसका बैक पार्ट का ये बुकरम को खोल के रखना है। ठीक है, अभी मैंने इसको इधर मुंह मोड़ा नहीं है। ठीक है, सिर्फ फ्रंट को मोड़ा है, और फ्रंट को मोड़ के बिल्कुल वहीं रखो जहां से उसका आ रहा है, बराबर करके। बुकरम को अलग रखो, ठीक है, सिलाई के पास। देन उसके बाद अपने शोल्डर बिल्कुल मिला लो अच्छे से। ठीक। अब ये वाला जो बुकरम है इसको क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, पीछे पलटने की जगह सीधा इसके ऊपर टर्न कर देना है। ठीक। अभी जैसे सिलाई लगाते हो हाफ इंच की, बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। पहले लॉक किया मैंने। ठीक। ठीक है, अभी जैसे हाफ इंच सिलना है, पहले लॉक किया मैंने शोल्डर नेक की साइड, देन उसके बाद हाफ इंच पर इसको लेके सिल के लॉक करके निकाल दिया। क्लियर। अब अगर आप वीडियो ऑफ देखोगे तो हुआ। मैंने आगे का जो बुकरम मैंने पीछे की तरफ टर्न किया था, उससे क्या हेल्प मिली, जैसे ही आप इसको वापस आगे करोगे आप देखोगे यहाँ पे हमारा गला बिल्कुल फिनिश हो चुका है। ठीक है, फ्रंट से वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए था, और बैक से भी देखो। क्लियर है सभी को यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा भी फिर से बताती हूँ। जैसा मैंने बोला कि एक शोल्डर जो एक साइड का है यानी फ्रंट वाली साइड का है, उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। बुकरम को कर दिया मैंने फोल्ड। देन उसके बाद जो बैक वाला पोर्शन है उसको नहीं फोल्ड करूंगी, उसको ऐसे ओपन कर दिया। ठीक है, उसको ओपन करके रखा हुआ है। अब जहां पे मेरी सिलाई है वहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसको रख दूंगी। ठीक है, रखा। क्या और ये जो दो? बुकरम था इसको इसी के ऊपर रख दूंगी। ठीक है। आप दोनों शोल्डर को मिलाइए अच्छे से, और हाफ हाफ इंच की इस पे सिलाई लगा दीजिए।
लॉक किया फिर से, और हाफ इंच पर सिलाई लगाते हुए एंड पर आके भी एक बार लॉक कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसको सीधा कर देंगे। देखो बैक हमारा, ये बैक का भी एकदम क्लीन है और आगे का भी। ठीक है, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है। सिलाई कर, जब हम दोनों को अलग अलग करके ऊपर से हाफ इंच की सिलाई लगा देते हैं तो दिक्कत ये आती है कि इस वाले हिस्से में मार्जिन दिखाई देता है जो कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए हमें मैम ऐसे आपका सिलना चाहिए। वॉइस अब कम आ रहा है बहुत। मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ मैम। ओके, अभी क्या करना है, जैसे मैंने अभी तक कच्चा नहीं किया था, अब इसके ऊपर मैं कच्चा कर दूंगी। ठीक है, चाहो तो इसे प्रेस के थ्रू भी वो कर सकते हो, ये प्रेस के थ्रू भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी फिलहाल मैं इसको कच्चा कर दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ तक सभी को क्लियर है मैम ने जो भी समझाया है? यस। जी मैम। क्लियर है ना मैम सभी को यहाँ तक नेक्स्ट जो के भी मैम लिए। ने समझाया है? हाँ क्लियर है। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नहीं मैम। नो। अच्छा ओके, ठीक है, फिर अभी कंटिन्यू करें। देखो जैसे कि मैंने बोला कि अभी आपको कच्चा करना है, तो अभी मैं इसको अच्छे से फोल्ड करके कच्चा कर ले रही हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि जानते हो मैंने बुकरम पर सिलाई नहीं चलाई है और ना ही मैंने ज्यादा कपड़े पर सिलाई चलाई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका फिनिशिंग से एक बार। सिलाई जो है मेरी कपड़े और बुकरम के बिल्कुल सेंटर में आ रही है। ठीक है, कपड़े और बुकरम के बिल्कुल सेंटर में आ रही है, जिस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कपड़ा फोल्ड करने में। आप लोगों को बुकरम पर भी इसलिए दिक्कत करता होगा क्योंकि पहली चीज आप मार्जिन बहुत ज्यादा छोड़ते होगे, और दूसरा ये कि ठीक है, पहला तो आप मार्जिन बहुत ज्यादा छोड़ते होगे, और दूसरा ये कि सिलाई जो है वो या तो बुकरम पे चढ़ा देते होगे या तो फिर आप कपड़े पे ज्यादा रखते होगे। जैसा मैंने बोला बिल्कुल इन दोनों का सेंटर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग मत करो, दूर दूर मत करो, बिल्कुल सेंटर। मैंने अभी कच्चा करके हटा लिया। अभी देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे कपड़े और बुकरम के सेंटर पे सिलाई लगाने की वजह से देखो दोनों का मार्जिन भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, जो सिलाई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पे आ रही है, बिल्कुल बुकरम और कपड़े को क्रॉस करती हुई, क्लीन एकदम। कोई भी हिस्सा आगे से पीछे नहीं आ रहा और पीछे से आगे नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये फायदा रहता है अगर आप सही से सिलाई करो तो। छोटी छोटी चीजों को हमें माइंड करके रखना चाहिए कि भाई अगर इधर से गलती हो रही है तो हमें उसे ठीक करना ही है। ठीक है, अब सारे मैंने जो चेस्ट लाइन पर जो आर्म आप लोगों को ये बताया था कि नोचिस काट लेना है, वो नोचिस पे अब ध्यान देंगे। ठीक है, नोचिस टू नोचिस सबको मिला लेंगे अच्छे से। इससे हमें ये हेल्प मिलेगी कहाँ पे हमारी वेस्ट आ रही है, कहाँ पे हमारी चेस्ट आ रही थी, कहाँ पे क्या आ रहा था। तो देखो चेस्ट पे यहाँ नोचिस है मेरा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिटिंग बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। ठीक है, अब उसके बाद आपको वेस्ट मेजर करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो वेस्ट लाइन पे नोचिस आ रहा है यहाँ पे ना ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, आपने जो मार्जिन दिया है वो देखो। जैसे मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया था, तो मैं 2 इंच पे पहले मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरी साइड भी मैंने क्या किया, पहले एक लाइन ली अंदर की तरफ सीधे, जैसे आप लेते हो है ना उसी हिसाब से, और उसके बाद 2 इंच की इस पे मार्किंग कर दी। क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, वेस्ट को, जैसे कपड़ा है थोड़ा बहुत इधर उधर होना होना कंफर्म है,
ठीक है, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर किसी का होगा ही होगा, ठीक है, कपड़े की फोल्डिंग के दौरान। तो देखो इसमें ना मेरे में इनकी जो वेस्ट थी वो अराउंड 36 के अराउंड थी या फिर 34 के अराउंड थी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो 34 के अराउंड थी, और आप इसमें लूजिंग देखो कितनी ज्यादा आ गई, कपड़ा कितना ज्यादा फैल सा गया है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो कपड़ा है ना ये बहुत स्ट्रेचेबल सा है, इस वजह से ये फैल गया है। तो अभी मैं क्या करूंगी, दोनों साइड का जो मार्जिन है उधर बराबर रखूंगी, यानी इधर भी उतना ही रखूंगी और इधर भी उतना ही छोड़ूंगी, ठीक है। तो मैंने उधर भी 0.75 छोड़ दिया है और मार्क किया, और इधर भी 0.75 छोड़कर मार्क कर दिया। आप देखोगे तो दोनों साइड मैंने इक्वल छोड़ दिया, जिससे क्या होगा, मेरा जो वेस्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा और मेरा सूट एक डायरेक्शन को भागेगा नहीं, ठीक है। अब यहां 18 से इंचेस लिया यहां मैम तक आप। पहले आपको जो मार्जिन लिया है उस पे मार्किंग करनी है, देन उसके बाद ये चेक करना है कि वेस्ट एक्यूरेट आ रही है या नहीं, क्योंकि कपड़े के इधर उधर होने की वजह से चेस्ट वेस्ट हो या हिप हो कुछ भी हो, इधर उधर हो ही जाता है। तो फिर आपको इक्वल दोनों साइड से इक्वल रख के, जो भी इधर भी उतना मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ दो, इधर भी उतना मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ दो, फिर मार्क करना है, ठीक है। बस ये था। पहले तो अपना वही मार्जिन ही मार्क करो ताकि आप सेंटर का पता लगा सको। दूसरा, अगर सेंटर पता लगाना है तो आपने अगर सूट को प्रेस किया हुआ है उससे भी अंदाजा लगा सकते हो, सीधा सीधा रहेगा। अगर आपकी हिप 38 की है, मान लीजिए आपकी हिप 38 की है या 40 की है, जो भी है, ठीक है, जैसे मेरी 40 की है, ठीक है, तो ये मैंने लिया यहाँ से 10, मेरा सेंटर है ये, ठीक है, 10 मैंने लिया और उसके बाद मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इससे भी आपको पता चलता है, मैंने दो चीजें आप लोगों को आज क्लियर कर दी, दो तरीके से आप मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। अब इस साइड भी मैं 10 लेकर मार्क कर दूंगी, हो गया, क्लियर है। दोनों साइड अब इक्वल इक्वल आएगा, जो भी एक्स्ट्रा जाना था वो चला गया, ठीक। और कितना इसको साइज मिला दो मैम आप वो? अपने, क्या क्या कह रहे हो, मुझे वो समझा नहीं कितना ले आपकी रहे आवाज। साइज बोल के पूछ रही मैम। हिप हिप है, ये हिप है नीचे, ओके ओके। हिप को अभी वेस्ट से मिला दिया और हल्का सा कर्व देते हुए मैंने चेस्ट का भी मार्क कर दिया, ठीक है। अभी मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह मिल चुकी है, दोनों साइड पे मिली है और एकदम सेंटर में मिला है, ठीक है। इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को सूट वगैरह सब हो जाता है, जब मार्किंग करने की बारी आती है तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को ये हेल्प मिलेगी, कंफ्यूजन तो नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने रखा अपना जहां पे मार्क किया है, दोनों साइड से कपड़ों को इक्वल करती हुई चलूंगी, ठीक है। नोचिस टू नोचिस सबको मिला के रखना है बिल्कुल अच्छे से। मैंने लॉक कर दिया है स्टार्टिंग में ही, ताकि धागा खुले नहीं। यहाँ पे भी मैंने नोच को बहुत अच्छे से मिला दिया है, और जहां पे मेरा एंड आ रहा है नोच का, हिप का, ठीक है, जहां पे चाक आ रही है, जैसे चाक भी कहते हैं सूट का, वो जो एरिया आ रहा है, वहां से क्या किया मैंने, सुई को वहीं पे रखा हुआ है, बिल्कुल एंड पे सुई को रखा है अंदर की तरफ, ताकि कपड़ा जब मूव करूं तो अपनी जगह छोड़े ना वो, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, 1 इंच की दूरी तक तो बहुत पास पास सिलाई लगा के रिटर्न लेके आना है। धीरे 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 क्या करोगे, एक पैर पे इसको ले जाओगे। आप देखो मैंने कुछ दूर तो बहुत बारीक सिलाई चलाई, देन उसके बाद अब इसको एक पैर का कर दिया। अगर मैं स्टार्टिंग से ही इसको एक पैर की दूरी पे चला दूंगी, तो जब आप चाक की तुरपाई फोल्ड कर रहे होगे तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फोल्ड करने में। अब मैंने इसको फोल्ड किया और दूसरी सिलाई ली और ये निकाल दिया बाहर। अब एक बार बारीकी से मैं आपको दिखा देती हूँ हिप लाइन को, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ उसे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ दूर तक बहुत बारीक लिया हुआ है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे आते 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 एक पैर की हो गई है सिलाई, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को भी लेना है। इससे क्या रहेगा, दो सिलाई भी हो जाएगी आप लोगों के पास, प्लस ये भी रहेगा कि चाक भी जो है वो भी खराब नहीं होगा, ठीक है, वो भी अच्छे से स्टिच हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से भी बराबर किया कपड़े को और अपने लेंथ कितने लिए मैम? लेंथ जो भी सूट की होती है उसमें प्लस अपना 2.5 इंच। ये मेरा फिर से हिप आ गया है, अब इसको लॉक किया मैंने और फिर से वही सेम चीज, सुई को अंदर की तरफ रखा और इसको
घुमा दिया। अब थोड़ी दूर तक बारीक चलाया, देन उसके बाद एक एक पैर की सिलाई कर दी। जो पहली सिलाई है उसके साथ साथ चलो इक्वल, फिर एक पैर हो जाएगा। ठीक है, एक पैर मीन्स 0.25 होता है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मशीन का एक पैर की बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हमारी फिटिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको बॉटम फोल्ड करना दिखाऊंगी, स्लीव सबसे लास्ट स्टेप रहेगा हमारा। ठीक है, बॉटम फोल्ड करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, आपकी जो भी बॉटम होगी वहां पे हमेशा नोचेस जरूर काटना है, ताकि आपको जब स्टिचिंग करने की बारी आएगी तो आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, आपको नापना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी मुझे नापने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा मैं क्या कर रही हूँ, नोचिस से जो भी नोचिस है मेरा, नोचिस से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मेरे को दूसरी डायरेक्शन में पकड़ना है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा 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 फोल्ड करते हैं और स्टिच करते जाते हैं। तो ऐसा काम किसी को भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसीलिए आप लोगों का सूट टेढ़ा होता है। पहली बात तो नोचिस नहीं काटते हो इसलिए, दूसरा ये कि इसे थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करते हो। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अभी मुझे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सूट का दामन, दामन का जो दूसरी साइड का नोचिस होगा, इसको पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड करिए। मैंने अभी थोड़ी सी सिलाई चलाई है सिर्फ मशीन में। ठीक है, उसके बाद कपड़े को ऐसे अपनी तरफ सीधा खींचिए। अगर आप सीधा खींचोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि देखो मेरी क्रीच लाइन अपने आप निकल चुकी है और बिल्कुल सेंटर वाली निकली है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अब आप क्या करो, इसको कच्चा करते जाओ। ठीक है, अब देखो ये अपने आप सीधा हो गया ना। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई थोड़ा 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 फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। बस दूर होके सिलाई चलाते जाओ, अपने आप चलता जाएगा ये। बस ये हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दो इसमें। ठीक है, कितना इजी था, मुझे नापना भी नहीं पड़ा और एक ही बार में पूरा का पूरा बैठ भी गया। ठीक है, पूरा अच्छे से बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा, कोई तिरछा नहीं। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी ले लेंगे। सेम तरीका, मैंने दूसरी साइड का नोचिस पकड़ के कपड़े को खींचा और इसे बराबर कर लिया। ठीक है, अभी देखो अपने आप फिर से क्रीच बन गई साइड की, और अब हाफ हाफ इंच इधर से फोल्ड करके और डालती चली जाऊंगी सिलाई। ठीक है, मैडम लास्ट में साइजेस बोलो ना। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, चाक फोल्ड करना है। तो सबका चाक में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि सब लोगों का ये रहता है, एक साइड का चाक भाग रहा होता है, दूसरी साइड का अलग जा रहा होता है, इधर का अलग जा रहा होता है ना, इक्वल नहीं आता है। तो ये इक्वल जो है कैसे आता है, सबसे पहला मेन चीज जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, प्रेस जरूर करना, जिससे आपकी सेंटर लाइन आपको पता रहेगी। अब मेरी हिप जो थी वो थी 40। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है, सेंटर से जैसे मैंने आपको हिप नापना बताया, सेंटर से 10 इधर। ठीक है, 10 इधर और सेंटर से 10 इधर। ठीक है, यानी हो गया मेरा टोटल 20। 20 का वो 40 की हिप है तो 20 हो गया हाफ हाफ। ठीक है, अभी दोनों साइड मार्किंग हो गई, यानी मेरे चाक का तिरछा होना मतलब ही नहीं उठता। ठीक है, उस चीज का बिल्कुल अपने जगह पर आएगा। अब दोनों कपड़ों को बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लिया और सेंटर टू सेंटर रख दिया। सेंटर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों साइड से इक्वल किया और जो मैंने आगे निशान लगाया वही कॉपी करके मैंने पीछे भी लगा दिया। ठीक है, अब दोनों दोनों जो चाक हैं वो मेरे सीधे ही आएंगे। अब स्टार्ट करते हैं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये रहा मेरा निशान। सबसे पहले थोड़ा सा अंदर फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद निशान के पास से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया ना पूरा बराबर। अब आपको सेम वही तरीका स्टार्ट करना है, थोड़ी दूर स्टार्ट करिए और अभी वही सेम चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो हिप वाली हिप का एंड होता है, यहाँ से हमें क्या होता है, दोनों मार्जिन को अलग करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे दोनों दोनों मार्जिन को अलग, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं ना, दोनों इकट्ठे रहते हैं, इनको क्या करना होता है, अलग करना होता है, तभी तो हमारी ये चाक वाली लाइन बनती है। तो इसीलिए आपको इन दोनों को अलग करना है और नीचे से भी दोनों को अलग कर लेना है। ठीक है, ऐसे
दोनों को डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, जहां से चाक आ रही है वहां से हाफ इंच, जैसे वहां से इतना फोल्ड कर दिया, जैसे मैंने वहां स्टार्टिंग पे किया वैसे ही मैंने यहाँ पे भी फोल्ड करके रख लिया। अब इसको पकड़ के रखूंगी मैं और यहाँ से ऐसे खींचूंगी। अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो, ये मेरा पहले से ही फोल्ड हो गया। अब मुझे इसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वो लगाने की, मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। फोल्ड पहले से ही मेरे को फोल्ड मिला, सिर्फ मैंने यहाँ से फोल्ड किया एंड पर, और ये अपने आप पूरा का पूरा फोल्ड हो गया, है ना। स्टिच करने में भी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे लेके आऊंगी और ये सिर्फ मेरा एक पल्ला है, ठीक है, और एक पल्ले की तरफ ही इसका मार्जिन भी है। सुई को मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है और कपड़े को ऐसे घुमाऊंगी, ठीक है। अब ये मेरा दूसरा पल्ला है। दूसरे पल्ले की तरफ सेम वही तरीका, पहले थोड़ा हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, देन उसके बाद इसको ऐसे रख लूंगी, ठीक है। अब इस साइड में वो सिलाई लेके इस साइड आऊंगी, फिर से सुई अंदर की तरफ रखी और अब ऐसे मूव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इधर से देखना है तो इधर से इधर से तो और भी इजी है। ये रहा मेरा निशान, निशान से पहले ये अंदर लो, उसके बाद फिर बराबर निशान पे ले लो, हो गया क्लियर। अब इसको खींचो और ये देखो ये फिर से हो गया इक्वल, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाक पे देखो, मैंने जैसा बोला था ना, इन दोनों मैं मार्जिन को मोटा अलग ले करना सकता पड़ता है। मैम। सिर्फ हिप लाइन पे इसको फोल्ड करना होता है और कहीं पे भी नहीं, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कैसे भी एक दूसरे के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ हिप लाइन पे जब फोल्ड करते हैं तब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, और दोनों साइड के कपड़े भी, ये जो बड़े वाले पोर्शन होते हैं ये दोनों अलग अलग कर देते हैं, उसके बाद सिलाई लगती है। अगर ये दोनों आप एक साथ रखोगे तो सिलाई कभी लग ही नहीं सकती, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब इसको भी फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने मार्किंग की थी उसको देखेंगे, अब उससे अंदर लिया हाफ इंच और फिर उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, फिर से वही सेम चीज, दूर से मैं दोनों चाक के मार्जिन को अलग अलग कर लूंगी और कपड़े को भी आगे पीछे से अलग अलग कर लूंगी। देन उसके बाद हाफ इंच अंदर फोल्ड करूंगी, ठीक है, और पूरा फोल्ड कर दूंगी। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे भी आराम से मेरा फोल्ड हो गया है, ठीक है। बस अब इसको मेरे को सिल के लेके आना है एंड तक। इसमें कोई मोटा या पतला नहीं होता है, चाक सभी सभी का सेम ही तरीके से फोल्ड किया जाता है, ठीक है। फिर से मेरी सुई अंदर है, जब मेरा एंड आ गया हिप का, ठीक है, उसके बाद इधर मूव किया, फिर से ये कपड़ा फोल्ड किया, देन उसके बाद ऐसे करा और दूसरी साइड आ गई मैं, ठीक है। अब ऐसे सुई अंदर की तरफ है, फिर से मूव कर दिया, अपनी जगह से हिली नहीं सुई। फिर यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया हुआ है इससे ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसे खींचोगे तो ये अपने आप आपको बना के दे देगा एकदम सीधा। इसी तरीके से आप चाहे सिलाई वाला बना रहे हो, सिलाई वाला बनाओ। आप देखोगे मेरे दोनों साइड के चाक बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। और मैं एंड भी दिखा देती हूँ आपको, ये भी मेरा बिल्कुल इक्वल है, सेंटर टू सेंटर आ रहा है, इस साइड से भी नहीं भागा है, इस साइड से भी नहीं भागा है, ठीक है। किसी भी साइड से कोई दिक्कत नहीं हुई है, दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया अभी? जितना आसान तरीके से हो सकता था मैंने उतने ही इजी वे में आपको बताया है। मैम हैंड्स कितने लिए? यस मैम। सुनो, अभी सब कुछ लोग अभी नए आए हैं तो फिर प्लीज अपना नाम और नंबर शेयर कर दें चैट बॉक्स में। मैम फीडबैक लेंगी आपसे कि कैसे गई है क्लास, ठीक है। मतलब उसमें आप जिन्होंने स्टार्टिंग में किया था या फिर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो सभी लोग अपना नाम और नंबर शेयर कर देंगे फीडबैक के लिए, ठीक है। जिन लोगों को भी करना है वो एक बार नंबर शेयर कर दें अपना।
आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम आ रही है। एक अच्छा ठीक है, जिन्होंने जो भी न्यू स्टूडेंट उन्होंने अपना नंबर शेयर कर दिया। यस मैम। अच्छा ओके ओके ठीक। अभी तक मैम ने यहाँ पे जो भी समझाया, किसी का कोई डाउट है क्या? मैम अभी एक बार बोलो ना, ये साइजेस पूरा साइजेस बोलो ड्रेस का। आप बोले ना, क्या बोल आप रहे वो हो? दिखाए ना तुम। क्या क्या मैं समझी नहीं, एक बार दोबारा बोलो। समझ हुआ मैम? क्लास मैं आपकी बात नहीं समझी, आप एक बार दोबारा बोलिए। हेलो, बोलिए क्या बोल रहे हो आप, क्या डाउट था आपका, पूछो। हाँ मैम, तुम एक साइज का बोले ना पूरा स्टिचिंग, तो हमारा ड्रेस स्टिच करने के लिए साइज कैसा लेना बोल के बोल रहे। तो उसके लिए तो आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ यस मैम, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे अभी मैम ने जो ड्रेस स्टिच किया है ना, ये प्रॉपरली मेजरमेंट, अब यहाँ मैम ने अपने साइज का बताया। जब आप अपने साइज का लोगे तो आपको अपना खुद का मेजरमेंट एंड फॉर्मूला वगैरह लगा के ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग करना है ना। कोई नहीं, पीछे की क्लासेस जो है वो ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ओके आप वो मैम। देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, अच्छा ये बताओ, यस्टरडे अभी मैम ने क्लास यहाँ का भी तक जो, डालो मैम वीडियो। ठीक है ओके मैं डाल दूंगी, कोई दिक्कत। अभी ये बताओ, यहाँ तक जो भी टॉपिक तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लियर नहीं है? मैम अभी एक तो बोलो ना, यही यही मॉडल। अच्छा ठीक है, ये मैम ओके। अच्छा एक बारी सभी अपना कैमरा ऑन कर लो अब। अभी सभी जितने हो ना, एक बार प्लीज एक बार कैमरा ऑन करो। मैं देखना चाहती हूँ कौन स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया है, जिन्होंने पहले लिए क्लासेस, एक बार पता तो चले ना। एक बार कैमरा ऑन कर लो सभी। सभी ऑन करो, देखो छाया आप भी ऑन करो, मैं नाम एक एक का नहीं लूंगी, सभी ऑन करो कैमरा। कैमरा ऑन करने में क्यों शर्माते हो, मुझे यही चीज समझ नहीं आती है। अभी कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने ऑन नहीं किया। चलो ठीक है, अभी तो यहाँ तक क्लास जो थी, एक क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। यहाँ तक मैम ने जो सूट का कवर करा है, बस स्लीव्स अटैच करना रह गया है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई भी अगर है स्टूडेंट कि हाँ मैम मुझे डाउट है, तो आप प्लीज कर सकते हो। हाँ कर सकते हो सुल्ताना, कोई इशू नहीं है। अभी स्लीव्स लगाना बताएंगी? नहीं नहीं, आज क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए स्लीव्स लगाना नहीं बताएंगे आज। तो आज तो लास्ट डे है फिर। इसकी जो पहले हमारी क्लासेस हुई थी ना, उसमें स्लीव्स अटैच करने वाली वो वीडियो हम दे देंगे। बाकी आज तो जिनका 5 डे कंप्लीट हो गया, उनका तो लास्ट दिन था आज। अभी आप लोग मुझे फीडबैक दो। देखो अभी जिनका फर्स्ट डे है, जिनका सेकंड डे, जिनका थर्ड डे, जिनका 5 डेज है, आज हमारे 5 डेज वाले स्टूडेंट से हम फीडबैक लेते हैं कि बताओ 5 डेज तक क्या ऑब्जर्व किया, कैसी लगी क्लासेस। मैं एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। पहले सष्मिता जी बताएंगे। मैं सोच रही थी अभी स्लीव्स लगाना बताएंगे, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। पूछ
अच्छा ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे अर्चना जी, आप बोलो एक बार अभी। मैं सोच रही थी अभी स्लीव्स लगाना बताएंगी तो मुझे कुछ पूछना था। हाँ अभी अभी बता कोई देंगे बात अभी। नहीं। हाँ मैं कह रही थी कि लीव मत करो, एक बार आज की जो इनका लास्ट क्लास है आज खत्म ही कर देते, स्लीव्स अटैच करना बता देते हैं, ठीक है। ओके। हाँ ठीक, एक बार फटाफट कर लो एक बार ही, ठीक है। एक बार स्लीव्स अटैच करना ये देख लो, उसके बाद मैं बात करती हूँ, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट न्यू है जिन्होंने अपना नंबर अभी तक शेयर नहीं किया है, एक बार अपना नंबर नेम के साथ शेयर कर दो चैट बॉक्स पे, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार स्टार्ट कर लो क्लास अपडेट। ओके, सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? तो ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है। अब हम स्लीव्स अटैच करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्लीव्स के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको साइड में रखिए और अपनी स्लीव्स जो है उन्हें ले लीजिए। मैंने स्लीव्स में भी आपको एक चीज बताई थी कि आपको यहाँ पे नोचेस काटनी है बॉटम पर, ताकि आप इजिली इसको भी फोल्ड कर सको, जैसे हमने सूट के बॉटम पे काट रखा था नोचेस। उससे हमें क्या हेल्प मिली कि हम उसको बहुत आराम से फोल्ड कर पाए, है ना, हमें दिक्कत नहीं हुई। तो हमें यहाँ पे भी देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, नोचेस काटा था, नोचेस बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पर आ रहा है प्रॉपर। अब हमें क्या करना है, इसमें कच्चा करना है, ठीक है। ये तुरपाई वाला है इसलिए। अब थोड़ी दूर मैंने इसको चलाया, देन उसके बाद फिर से एक सेकेंड, सबसे पहले तो आप लोग ना म्यूट करके रखा करिए, क्योंकि मैंने बार बार सेम चीज बोलनी पड़ती है कि म्यूट करो करके, ठीक है। फिर से मैंने देखो पीछे की तरफ इसको ऐसे खींच के पकड़ा नोचिस पर, और फिर से अपने आप ये लाइन बन गई बिल्कुल सीधी। मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, मैं बार बार इसे फोल्ड अन ठीक। अब दूसरा वाला भी फोल्ड कर लेंगे। मैम हैंड साइज कितने लिए आप? ठीक है, अभी दोनों साइड का मैंने फोल्ड कर लिया है अच्छे से, ठीक। अब मुझे मैम क्या उसका करना है, इसमें मेजरमेंट फिटिंग बोलो ना। लगानी है। इसका मेजरमेंट मैं ऑलरेडी कटिंग बता चुकी हूँ, और इस मेजरमेंट से थोड़ी ना आप सूट बनाओगे, आपको मैं ऑलरेडी तरीका बता चुकी हूँ सारी चीजें। आप अगर आपका आज फर्स्ट क्लास है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज बोली थी। बीच बीच में अगर बोलोगे तो डिस्टरबेंस, आप तो पूछ रहे हो लेकिन बाकी लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आप अगर फर्स्ट डे है कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इस चीज की टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे बार बार मेजरमेंट्स नहीं बता सकती, क्योंकि कपड़ा कट चुका है। मेजरमेंट में बता के क्या करूंगी, आप क्या करोगे मेरे बताए हुए मेजरमेंट से, बताओ। सूट तो आप अपने हिसाब से बनाओगे ना, इसके हिसाब से थोड़ी बनाओगे। ये तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ये तो किसी को फिट ही नहीं आएगा, लूज कपड़ा है ये। आप लोग तो अपनी फिटिंग यूज करोगे, स्टैंडर्ड मेजरमेंट थोड़ी यूज करोगे। तो ये सिर्फ आपको एक मतलब समझाने के लिए है, ठीक है। आप सिर्फ देखो क्लास को, बार बार ऐसे बीच बीच में अनम्यूट कर रहे हो, बाकी लोग कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो लोग कोई भी अनम्यूट कर नहीं रहा है, ठीक है। अच्छे से पूरे पेशेंस के साथ सब लोग सुन रहे हैं चुपचाप।
एक्स्ट्रा जो इधर से कपड़ा है फोल्डिंग का उसे मैं हटा दे रही हूँ, फिनिश कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी हमें अपने स्लीव्स की फिटिंग देनी है। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सब लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि कभी भी ना स्लीव्स प्रॉपर फिट नहीं आते। कई बार स्लीव्स झोल खा जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं और बॉटम कम हो जाता है, वो सॉरी सूट का वो जो आर्मोल होता है वो ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है कि ये ज्यादा हो गया और आर्मोल कम हो गया, या फिर आर्मोल ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फोल्ड किया इसको, उल्टी साइड है ये मेरा, ठीक है, सीधा साइड मेरा अंदर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके बॉटम का निशान लगाना है, जो कि है मेरा 11। तो मैंने क्या किया, 11 का हाफ निशान लगाया, यानी 5.5 पे। ठीक है, आप मेरे को आर्मोल पे निशान लगाना है। तो आर्मोल पे जब भी आपको निशान लगाना है, सूट को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए फोल्ड में। ठीक है, आप इसमें देखेंगे इसका सेंटर यहाँ पे है और ओपन साइड यहाँ पे है, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर इसका फ्रंट वाला देखो, मेरे इस वाले स्लीव्स में फ्रंट पोर्शन ऊपर आ रहा है, तो सूट में भी आपको वही वाला हिस्सा पकड़ना है। सूट भी उल्टा रहना चाहिए और बाजू भी उल्टी रहनी चाहिए। ठीक है, सीधा कोई नहीं करेगा सूट को। अब ये जो शोल्डर की मैंने 1/2 इंच पर सिलाई लगाई थी, यहीं से हमारा एग्जैक्ट शुरू होता है। इसको इसके बराबर रखेंगे, बिल्कुल इसके बराबर। ठीक है, फोल्ड साइड के। और इसमें भी देखोगे तो मेरा जो फ्रंट हिस्सा है वो ऊपर आ रहा है, सूट में भी और इसमें भी, स्लीव्स में भी, ये दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। फिर आप अपनी आर्मोल को हल्का सा खींचोगे, हल्का सा माइनर सा खींचोगे, और जहां पे आपकी फिटिंग का निशान आ रहा था, फिटिंग की सिलाई आ रही है, वहीं पर निशान लगा दोगे। ठीक है, अब आ गया मेरा यहाँ पे निशान। अब मुझे इस निशान से इस निशान को मिला देना है। क्लियर? अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिलाई चला दूंगी डायरेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग लॉक करना कोई नहीं भूलेगा, अदरवाइज सूट बार बार खुल जाता है, अच्छा नहीं लगता, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। ये मैंने लॉक किया और हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सूट को मैं सीधा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ स्लीव्स को सीधा करूंगी। ठीक है, ये मैंने स्लीव्स लिए और स्लीव्स पे फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है और इसको सीधा कर लिया। ठीक है, सिर्फ स्लीव्स को सीधा करोगे अब फिटिंग की सिलाई लगने के बाद। अब मेरा सूट जो था, ये वाली साइड थी, इस बाजू का जो फिटिंग लाइन है उसको पकड़ो और अंदर की तरफ जाओ। ठीक है, सूट के अंदर की तरफ से दोनों फिटिंग लाइन को पकड़ो एक साथ, सूट की फिटिंग लाइन को और स्लीव्स की फिटिंग लाइन को। इन दोनों का मार्जिन अगर आप देखोगे तो ये रहा इसका मार्जिन और ये रहा इसका मार्जिन। सूट का मार्जिन ये है और स्लीव्स का मार्जिन ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मार्जिन को कुछ इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और एक डायरेक्शन में रख देना है। दूसरे वाले मार्जिन को भी फोल्ड करना है और एक डायरेक्शन में रख देना है। दोनों में एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इसको लेफ्ट साइड डाल रहे हो मार्जिन को, तो दूसरी साइड स्लीव्स वाले मार्जिन को राइट साइड डाल देना। ठीक है, दोनों की सिलाई बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहनी चाहिए। ठीक, उसके बाद यहीं से मैं सिलाई को स्टार्ट करूंगी। ठीक है, 1/2 इंच पर सिलाई हमें रखनी है प्रॉपर, तो ये मैंने 1/2 इंच पे कर दिया इसको। अब आपको क्या करना है, स्लीव्स को और आर्मोल, इसके सूट के आर्मोल को हल्का 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 घुमा घुमा के स्टिच करते जाना है 1/2 इंच पे। कोई भी 1/2 इंच से ज्यादा मार्जिन नहीं यूज करेगा, अदरवाइज फिर स्लीव्स अच्छे से नहीं बैठ पाती। फिर आप लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आर्मोल और स्लीव्स कभी सेम नहीं बैठते, कभी भी नहीं। तो इसीलिए इस चीज का बहुत अच्छे से प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा नोचिस जो था मैंने काटा था स्लीव्स का और शोल्डर का, वो दोनों भी बिल्कुल सामने एक दूसरे के आ चुका है। ठीक है, अब मैं फ्रंट पे आ गई हूँ सिलते सिलते। 1/2 इंच बस घुमाते जाओ इसको हल्का हल्का और इन दोनों को साथ में रखते जाओ। ठीक है, नीचे से ध्यान रखना कोई कपड़ा ना आ जाए बीच में, अदरवाइज सिलने में बहुत दिक्कत होगी। देखो, जहां से मैंने अब स्टार्ट किया था ना, मैं वहीं पे आ चुकी हूँ और इसके साथ ज्वाइंट करके और मैंने बाहर निकाल दिया। अगर आप ध्यान दोगे, मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई स्लीव्स को ज्वाइंट करने में। देखो, पूरा राउंड में अच्छे से स्टिच हो गया, कहीं पे क्रीच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी मैं एक बार सीधी साइड इसका दिखा देती हूँ, तो आप देखोगे ये रहे मेरे आर्मोल्स, कहीं पे भी कोई क्रीच नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ध्यान दोगे तो जो मेरा आर्मोल आर्मोल और सूट का सिलाई है वो भी एक दूसरे के सामने आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कोई इधर उधर नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ठीक है,
इस तरीके से लगाओगे कभी दिक्कत नहीं हो सकती। बस एक चीज याद रखना, जब भी सूट का आर्मोल खींच रहे हो तो उसे इतना ज्यादा नहीं खींच। ठीक है, फिर से अब दूसरी स्लीव्स लगाते हैं। तो दूसरी स्लीव्स में भी सेम तरीका रखना है। ये फोल्ड साइड आ गई मेरी, ठीक है। अब बॉटम का निशान लगाएंगे सबसे पहले। वही 11.5 था, उसका हाफ 5.5 होगा। ठीक है, अब यहाँ का निशान लगाएंगे आर्मोल का। तो देखो, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, जब मैं पिछली बार स्लीव्स का लगा रही थी तो मेरा फ्रंट पोर्शन ऊपर आया था और बैक पोर्शन नीचे। अब दूसरी स्लीव्स है तो इसलिए अब क्या हो रहा है, बैक पोर्शन ऊपर आया है और फ्रंट पोर्शन नीचे आ गया है। तो आपको इससे घबराना नहीं है, ये होना ही होना है। दोनों अलग अलग साइड की है ना स्लीव्स, इसीलिए। तो आपको सूट में भी देखो, अगर मैं इसी डायरेक्शन में सूट को भी पकड़ू तो सेम देखो, बैक पोर्शन मेरा ऊपर आया है, फ्रंट पोर्शन मेरा अंदर की तरफ है। शोल्डर वाले जहां से मैंने सिलाई लगाई है उस हिस्से को इसके साथ बराबर रख दूंगी। देखो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। मार्जिन को नहीं इसमें इंक्लूड करना है, कहीं आप मार्जिन के हिसाब से नाप लगाओ। उसके बाद आपको हल्का सा खींचना है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं, तनाव नहीं देना इस पे, हल्का सा खींचना है। सूट को कोई भी छेड़ेगा नहीं, सूट को नहीं खींचना है, सूट के साथ कोई खींचातानी नहीं करनी है। बस, सॉरी, स्लीव्स के साथ कोई खींचातानी नहीं करनी है, सूट को खींचना है बस आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया जो मेरी फिटिंग लाइन थी। अब इसके साथ इसको मिला दूंगी। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। लॉक करना नहीं भूलना, फिर से बता रही हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत जरूरी है लॉक करना। ठीक, वही सेम चीज फिर से, स्लीव्स को सीधा करना है, सूट को नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्लीव्स का जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको पकड़ें और सूट के अंदर डाल दें। और जो सूट का सिलाई वाला हिस्सा यानी फिटिंग लाइन है, सूट का फिटिंग लाइन और स्लीव्स का फिटिंग लाइन दोनों को मिला लें। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, दोनों मार्जिन एक दूसरे के सामने थे। यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप, ये रहा मेरा सूट का मार्जिन और ये रहा मेरे स्लीव्स का मार्जिन। सेम वही चीज, सूट का मार्जिन थोड़ा फोल्ड किया, देन उसके बाद लेफ्ट साइड डाल दिया, किसी भी साइड डाल सकते हो, बस दोनों को एक दूसरे से अपोजिट रखना है। ठीक है, और स्लीव्स वाला मार्जिन भी फोल्ड किया और राइट साइड डाल दिया। ठीक है, अब ये दोनों एकदम इक्वल जगह पर हैं। अब इस पे सिलाई लगाना शुरू करूंगी 1/2 इंच पर। कोई खींचातानी करने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ कोई हिस्सा नम हो रहा है, तब वहां पे हल्की हल्की नमी देके उसे एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सही से चल रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है किसी चीज में भी खींचातानी कर पाने की। ठीक है, वो अपनी जगह पे वैसे भी आ ही जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, ये देखो आ गया, मैं एंड पे आ चुकी हूँ, बिल्कुल शोल्डर स्टिच कर दिया है और अब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही। और नीचे जरूर ध्यान देना कि कोई कपड़ा एक दूसरे के साथ नीचे स्टिच ना हो जाए। बस ये स्लीव्स और सूट ये दोनों ही साथ में रहने चाहिए। अब जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे फिर से एंड करूंगी। मैं पहले मिला दूंगी दोनों सिलाइयों को और देन उसके बाद बाहर। हम आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू हो रहा होगा आपके इधर, अदरवाइज अगर आवाज नहीं आती तो सारे स्टूडेंट बोलते फिर। नेटवर्क इशू हो रहा होगा आपके इधर, एक बार आप इधर आपकी उधर हो आवाज जाइए। ही नहीं आ रही। किसी को भी आवाज नहीं आ रही, एक बार मेरे को पहले ये बताओ, किसी को भी आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं ये सुनाई दे प्रॉब्लम रहा, हो आप रही है? क्या आवाज बोल रही हो? आ रही मैम। आ रही है मैम। आ रही है ना? अर्चना जी, प्रॉपरली है। आपके इधर अर्चना अर्चना जी थे ना, आपके इधर आवाज का मुझे नहीं प्रॉब्लम हो सुनाई रहा दे होगा, रही थोड़ा कुछ भी। नेटवर्क। हाँ, हाँ, तो वो आपकी इधर से प्रॉब्लम हो रही है, इधर से बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखो मैंने अभी इसको स्टिच किया, अभी देखो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा राउंड में अच्छे से स्टिच हो चुका है। ठीक है, ये रहा मेरा जो यार मैंने कॉल मार्जिन नहीं था, आ रही है। मार्जिन म्यूट करके। ठीक है, तो ये देखो मेरा मार्जिन है जिसे मैंने थोड़ा फोल्ड कर दिया था। मार्जिन को कभी भी साथ साथ इसकी स्टिच नहीं करना है, इसीलिए फोल्ड किया था। अदरवाइज जब आप आर्मोल हाथ उठाओगे ना ऊपर की तरफ तो सूट में ना खिंचाव आएगा और यहाँ से फट जाएगा सूट। इसी के लिए उसका जो मार्जिन रहता है उसे नीचे फोल्ड करके बस थोड़ी दूर तक सिलाई लगानी होती है, बस। बाकी कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो अभी ये हो गया कंप्लीट। मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ फ्रंट से, ताकि आपको पता चले अच्छे से जुड़ी हैं या नहीं स्लीव्स। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई नहीं दे रही मुझे। मैम आपकी वॉइस क्लियर है। अभी अनम्यूट कर लो प्लीज, नेटवर्क इशू हो रहा होगा या आपके कोई फोन में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ से बिल्कुल आवाज सही आ रही है, अदरवाइज स्टूडेंट ही चैट बॉक्स में बताने लग जाते हैं ना ये चीज। ठीक है, अभी देखो आप ध्यान से, मेरा सब कुछ बिल्कुल सही आया है। अब इसे बस हल्की सी प्रेस की जरूरत है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आर्मोल दिखा देती हूँ मैं आपको। आर्मोल में कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, अच्छे से जॉइंट हो चुका है ये भी। इस साइड का देख लो, ये फ्रंट। ठीक है, देखो सिलाई करने में कोई कोई दिक्कत नहीं हुई है। दोनों साइड की जो सूट और उसकी सिलाई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों दोनों चीजें एक दूसरे को अच्छे से प्रॉपर क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, देखो जितना आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकती थी, उतने ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होप सो आप सबको समझ में आया हो। और जो भी कोई फर्स्ट है उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो इतना मत सोचना, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अभी आपसे मैम कुछ बात करेंगे, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ जी, अभी बताइए सभी क्लासेस कैसी लगी फिर आज की। आवाज क्लियर है ना मेरी सबको। नहीं आ रही आवाज, बहुत स्लो आ आवाज रही है, नहीं आ समझ में रही नहीं आ रहा आप क्या बोल बहुत रहे हैं। अच्छी लगी। आपकी आवाज क्लियर है, वॉइस आपकी। अर्चना जी, आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है नहीं आ क्लियर। रही। बाकी मेरे सबको आ रही है। जी मैम मेरे आ फोन में रही तो कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, पूरी आवाज खुली हुई है। सष्मिता आवाज आ रही है। सबको आवाज आ रही है। आपके साइड से प्रॉब्लम हो रहा है मैम, सभी को क्लियर है। देखो चैट बॉक्स पे भी आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, जिनका फर्स्ट डे था मैं पहले उनसे बात करती हूँ। जिनका भी आज फर्स्ट डे था, आप बताओ आपको क्लास कैसी लगी आज की, समझ आया मैम ने जो भी समझाया अभी तक। जी मैम, बहुत अच्छा क्लास था, समझ में आया। समझ में समझ आया आया ना मैम। फर्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो आप सभी को पता है, ठीक है, जिनका भी फर्स्ट डे था, जिनको समझ आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी इतना टाइम निकाल के क्लास के लिए आए। दूसरी चीज देखो, आप सभी को पता है ये आपकी 5 डेज की ही क्लास है, जो आपको मैक्सिमम सिर्फ 5 डेज ही मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट डे आपने देखा, जो भी चीज आपको समझ आए, पीछे की क्लासेस हम आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे कि आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना। बाकी वरना आप अपनी 4 डेज की क्लास कंटिन्यू देखना चाहो तो फिर कर सकते हो, उसमें प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। आप मेजरमेंट कैसे लोगे, कटिंग कैसे करोगे, सूट की ड्राफ्टिंग कैसे बनाओगे, ये सब चीजें। ठीक है, बाकी अगर किसी को कंटिन्यू की मैम का आपको तरीका अच्छा लगा, अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन करने के लिए क्या है, मुझे चैट बॉक्स पे अपना नंबर दे दो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास जितने भी कोर्सेज है, बेसिक एडवांस, ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होती है, तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और बाकी जितने पुराने स्टूडेंट है, अभी आज मुझे बताओ, आज 5वां दिन है आप लोगों का, 5वें दिन ऑब्जर्व किया, कैसा लगा क्लास। पांचों को पता होगा, मैं 4-5 ही जिनको मैं डेली ऑब्जर्व करती हूँ, जो बहुत एक्टिव है, मैं नाम भी बता दूंगी। देखो अर्चना जी, सष्मिता जी, छाया है, राज दिन की। आप बताओ मैम, सष्मिता जी आप बताओ कैसी लगी 5 दिन की क्लासेस वगैरह। बहुत अच्छी थी क्लास, और मुझे सब कुछ समझ में आया ठीक से, मैम ने समझाया तो मुझे अच्छा लगा क्लास करके। अच्छा लगा ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर आप कंटिन्यू ज्वाइन वगैरह करना चाहते हो तो अपना नंबर शेयर कर देना, मैं क्लासेस बता दूंगी आपको कैसे क्या है, तो फिर आप कंटिन्यू हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। जी ठीक है, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, आप मुझे कॉल करना। हाँ, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास नहीं है, बाकी अर्चना जी का नंबर है मेरे पास।
ओके, थैंक यू। हाँ आपने शायद कल भी कॉल की थी। हाँ, मैंने कल भी कॉल किया था, आपने कल भी रिसीव नहीं किया था। वो उसका एग्जाम हाँ, है ना बेटे का, छोटे वाले का, तो वो कुछ अपने फ्रेंड से कुछ पूछ रहा होगा, तो उसने इस वजह से नहीं की। देखो वही चीज़ है मैम, आप इंटरेस्टेड हो, मैंने आपको बताया था कि देखो हमारे बुटीक लेवल के कोर्सेज भी है और फिर मैंने बताया था डिजाइनर कोर्सेज भी है, जो आप रेंट पे अपना कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, है ना? मैं इतने दिन से अब वही ठीक है, बता मुझे रही हूँ आपसे जो डिजाइनर ही सीखना है। हाँ, तो फिर अच्छे से डिजाइनर सीखोगे तो कब सीखोगे? क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करोगे आपको पता है चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। अभी सर ऑफर चल रहा सर था इसलिए मैंने प्रॉब्लम कहा था यही है कि कि आप मैं इस महीने घर यहाँ घर पर हूँ ही नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये क्लासेस सिर्फ लाइव चल रही है, हमारे पास 15,000 प्लस वुमेन्स है। देखो सभी वुमेन्स का बिजी शेड्यूल ही रहता है, फ्री कोई नहीं रहती है, सबको घर का काम है, सब बिजी रहते हैं, फिर भी आप टाइम नहीं, घर निकाल के का आते हो। काम नहीं है, आज ठीक है, मुझे बाहर जाना है। मेरे घर में 3 शादियां हैं, तीनों शादियां ऐसी हैं, मुझे तीनों अटेंड करनी है। कोई इशू नहीं है, नवंबर में ही है कोई तीनों, इशू नहीं है, कोई अच्छा चलो इसलिए कोई मुझे नहीं, उसमें बाहर कोई इशू जाना नहीं। है। मैं भी क्या 5 तारीख को जाऊंगी, फिर मैं आऊंगी 10 को, फिर मुझे 20 को जाऊंगी, फिर मेरा आना होगा आप समझिए 1 दिसंबर को, ठीक ओके, क्योंकि ठीक है, वो कोई नहीं, शादी ठीक है, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है या फिर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि हाँ मैम मुझे आपका तरीका अच्छा लगा, मैम की क्लासेस अच्छी लगी, कि कंटिन्यू आपके साथ क्लासेस करना चाहते हो? ये समझाने का तरीका अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मुझे आता था, फिर भी मतलब मैंने क्लास ली जो अकॉर्डिंग, इसीलिए मैं चाहती हूँ डिजाइनर कोर्स है। कोई बात नहीं, मुमताज जी इंटरेस्टेड है, ठीक क्योंकि है, आपने एक्चुअली नंबर मैंने भी शेयर किया कहीं हुआ है, ठीक पर है। पहले सीखा नहीं है, मैं खुद से ही अपने आप इतना काम करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, आप फ्री होके जब आप फ्री रहो मुझे कॉल कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी जो भी स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको हमारा तरीका अच्छा लगा, जिनको इंटरेस्टेड है कि मैम हाँ मैं आपके साथ कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आप नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल करके कोर्स की डिटेल्स वगैरह आपको बता दूंगी। ठीक है, बाकी पुराने वाले स्टूडेंट का बहुत बहुत थैंक यू। चलो 5 दिन तक आपने हमें ऑब्जर्व किया, 5 दिन तक सुना आपने, ठीक है। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप ऑफलाइन भी हाँ क्लासेस अभी लेते होगे? मैम आपका नंबर बोलो ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपका नंबर बोलो ना। मेरा फोन नंबर, नंबर। ठीक है। यस। अच्छा ओके, मैं अपना नंबर चैट बॉक्स पे डाल देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। हाँ, कोर्स की डिटेल्स वगैरह अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि कैसे क्या कोर्सेज होते हैं हमारे, तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने चैट बॉक्स पे नंबर डाल दिया है। यस मैम। और अब हाँ, और अभी तक जिन्होंने नंबर नहीं डाला, ग्रुप में नहीं डालना, देखो ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए यहाँ डाल दो कि ये सिर्फ पर्सनल है, जो मेरे तक ही रहेगा, इसीलिए यहाँ नंबर शेयर कर दो कि मैं कॉल वगैरह करके बता दूंगी। शश्मिता जी आपने भी नंबर शेयर नहीं किया था, कर दो मैं फिर क्लासेस वगैरह के बाद कॉल कर लूंगी। और किसी को कोई डाउट है? मैम आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हमारा दिल्ली में है इंस्टीट्यूट। अच्छा अनीता, कैसी लगी क्लास आपको? आज तो आपका फर्स्ट डे था ना? फाइन मैम। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम स्लीव ज्वाइन करके फिटिंग करने में और या फिटिंग करके स्लीव ज्वाइन करने में कोई फर्क होगा क्या? एक मिनट, ये तो मुझे पता नहीं, मैम को पता है। मैं एक मिनट, ठीक है, मैं एक बार, आपका नंबर है ना मेरे पास, मैं पर्सनली कॉल करके एक बार बता दूंगी, ठीक है। जी थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, अभी क्लास लीव मैम हो बोलो जाएगी, ना इसलिए अगर नंबर। जिन्होंने नहीं शेयर करे ना ग्रुप में। क्या बोल चैट बॉक्स में नहीं नहीं लगाए ना नंबर। हाँ आपका पर्सनल नंबर आपका ना मैम।
हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैंने शेयर किया ना आपको 9289047789 कायरा नाम से। चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा आप मैम, किसी इसलिए को पूछ करते रही थी। होंगे अच्छा कोई नहीं, मैं बता या देती हूँ, आप किसी और नोट ने? कर लो। अच्छा, जो बोलो कॉल मैम। की थी वो 928। आपने ही की थी या किसी और ने की थी मुझे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट अर्चना जी, एक मिनट, एक मिनट, एक साथ बोलते हो कुछ समझ नहीं आता, मैं एक बार नंबर बता देती हूँ। आप नंबर चलिए लिखिए मैं रुकी सोनम जी। हुई हूँ। हाँ, बोलो मैम। हाँ, 92 यस मैम। 890 ओके 477 ओके 89। ओके मैम। अच्छा, आपका नाम? वासवी मैम। अच्छा वासवी, ओके ठीक। आप मुझे कॉल या मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैं डिटेल्स वगैरह बता दूंगी आपको। ओके मैम ओके। हाँ, ओके। चलो, जिनका फर्स्ट डे था आगे क्लास कंटिन्यू करना, ठीक है, जिनका 5 डे था उनके लिए टाटा बाय बाय, अच्छा लगा क्लास ज्वाइन किया आप लोगों ने, ठीक है। फिर बाकी आप कंटिन्यू क्लासेस करते हो तो हम मिलते रहेंगे वरना तो फिर नहीं आज नहीं, लास्ट। बाय नहीं, मिलेंगे ना, क्लास करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो फिर से मिलेंगे, बाय क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, किन्होंने किन्होंने बोला है? राज जी ने नो मैम, मैं वो मेरा भी सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ऐसा कि अगली अच्छा बार से अच्छा, उसकी क्लास पे ज्वाइन हो सकती हूँ ना मैं, या अदर कोई ज्वाइन होना चाहे तो? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में जिनको हाँ डेमो वगैरह ज्वाइन करना, देखो स्टिचिंग सब सीखना चाहते हैं, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो वो मुझे नहीं जानते होंगे, वो आपको जानते होंगे, बट आप उनको कनेक्टेड करवा सकते हो ना यहाँ पर कि चलो आओ क्लासेस लो। देखो 5 डेज की क्लास हो, ऑब्जर्व करने में क्या जा रहा है, कोई पेमेंट तो लग नहीं रहा है ना। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे मैम के साथ कंपलसरी करना है या नहीं, क्योंकि देखो हम इतने दिन से क्लासेस ले रहे, कितने सारे बच्चे इंटरेस्टेड है। अभी आपसे मेरी हर बार बात हो जाती है कॉल पे, है ना। तो ये तो 5 डेज की क्लास थी, हम यहाँ मिलेंगे, उसके बाद अगर आप नहीं कोर्स करते हो तो हम नहीं मिलेंगे, बट हाँ आप कंटिन्यू क्लासेस करते हैं तो हम डेली फिर मिलेंगे, हम डेली फिर बात करेंगे। आप कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा ना। यस मैम, नहीं मुझे ज्वाइन वही करना चीज। है, मैंने बोला, आपसे बात भी किया था, मुझे ज्वाइन करना है प्राउड हम्म। के। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, आपने बात की है, अभी मैं क्लास के बाद एक बार फिर कॉल करूंगी, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या क्या, देखो मोटिव क्या रहता है कि आप आ रहे हो इतना टाइम निकाल के, इतना आप मुझे टाइम दे रहे हो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, है ना। आप भी फ्री नहीं हो कि हाँ फ्री बैठे हो चलो किसी को भी टाइम दे दे, नहीं, जहां आपका इंटरेस्ट है वहीं आप टाइम दे रहे हो, है ना। तो अपने इंटरेस्ट को क्या है, अपने बिजनेस के लिए यूज करो, अपने सेल्फ के लिए यूज करो, अच्छी बात है। अभी आप खुद भी बाहर जाते हो स्टिचिंग करवाने के लिए, आपको पता है कितना ज्यादा चार्जेस हो जाता है ना। हम गारमेंट्स इतना महंगा लेके आते हैं, फिर सामने वाले को इतना पे करते हैं। दूसरी चीज, अगर मन पसंद स्टिच करके नहीं दिया तो और बुरा लग जाता है कि इतना मन से यस दिया, मैम। पैसे दिए, पूरा कपड़ा खराब कर दिया। तो सोचो बार बार दूसरों को पे करने से अच्छा है ना एक बार खुद एफर्ट्स कर लो, खुद सीख लो, खुद लगा दो पैसे, एटलीस्ट पैसे तो बच जाएंगे ना। जब आप अपने लिए बेस्ट कर लोगे, जब आप बेस्ट हो जाओगे, तभी तो आप औरों के लिए करोगे ना। यस हम मैम। बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। जब आप ही अपना लुक क्रिएट करोगे, आप अलग अलग डिजाइनर ड्रेसेस पहनोगे, तो लोग आपसे पूछेंगे ना कहाँ से स्टिच करवाया भाई, कहाँ से लेके आए हो। जब आप बताओगे मैंने ही किया है, तो क्या वो आपको नहीं बोलेंगे कि मेरा भी बना दो? बोलेंगे ना। जरूर। वही चीज है। तो वही चीज है, उसी के लिए देखो, मैं यहाँ कितना भी आपको मोटिवेट कर दूं, कितना भी बोल दूं, मेरा कोई फायदा नहीं होता जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता कि हाँ मुझे सीखना है। जब आपको सीखना ही है, इस लाइन में जाना है, तो देखो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है टाइम इतनी स्पीड में जा रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है ना। तो आपके पास जो भी जितना वक्त है अपने लिए सीखो, अपने हुनर पे काम करो, स्किल्स पे काम करो, अर्निंग अपने आप चालू हो जाएगी फिर। यानी आप वेट करोगे, सोचोगे बैठे बैठे पैसा मिल जाए, तो नहीं मिलेगा ना नो। नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। देखो पहले अपने आप को बेस्ट बनाओ, जब आपके अंदर कमी नहीं रहेगी तभी तो आप यहाँ से बेसिक से लेके डिजाइनर कोर्सेज करो, कंप्लीट करो, खुद के लिए करो। यस। ठीक है, बाकी और कोई स्टूडेंट है जिनको नंबर वगैरह शेयर करना है, उन्होंने अभी तक नहीं किया है तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्लास की रिकॉर्डिंग, जो न्यू स्टूडेंट है वो कंटिन्यू अभी 4 डेज और क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है।
बाकी जिन्होंने नंबर दिया है मैं एक बार कॉल करूंगी क्लास के बाद, ठीक है? मिलती हूँ शश्मिता दी, फिर आपसे भी बात करती हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। नंबर शेयर कर दिया ना आपने? जी, नंबर दे दिया मैंने, नाम भी मेंशन कर दिया हाँ मैंने आपके बारे हाँ हाँ, शश्मिता दास से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास हम, ठीक है, आज की क्लास लीव करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए इतना टाइम निकाल के। ठीक, ओके, चलो ठीक है, बाय एवरीवन। ओके, बाय। बाय। ओके, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।